अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मियां मुनव्वर। प्रोग्राम ज़िंदगी अभी बाकी है। आज का हमारा मौजू है कि बेल पैल्सी हार्ट अटैक की वजह बन सकता है या बेल पैल्सी यानी चेहरे का फालज, उसके क्या क्या नुकसानात हैं जो हमारे हार्ट के ऊपर आ सकते हैं। बेल पैल्सी एक असाबी आर्जा है जो चेहरे के एक तरफ फालज या कमज़ोरी का बाइस बनता है। आपके चेहरे के पट्टों को कंट्रोल करने वाले असाब में से एक ज़ख्मी हो जाता है या ठीक से काम करना छोड़ देता है। चेहरे के फालज का क्या सबब हो सकता है, सही वजह मालूम नहीं है। माहिरीन का ख्याल है कि ये चेहरे के एक तरफ के पट्टों को कंट्रोल करने वाले असाब की सूजन और सोजिश की वजह से है। यह किसी ऐसे रद्द अमल की वजह से हो सकता है जो वायरल इन्फेक्शन के बाद होता हो। अलामात के तौर पर चंद हफ्तों में बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। तकरीबन 6 माह का अरसा इसको ठीक होने में लगता है। यह सवाल कि बेल पैल्सी का हार्ट के ऊपर कितना असर होता है। बेल पैल्सी का हार्ट अटैक से या हार्ट डिजीज से कोई तल्लक नहीं है। बेल पैल्सी एक वायरल इन्फेक्शन है जिसका हार्ट डिजीज से कोई तल्लक नहीं। यानी हमें अगर लकवा हो जाता है, बेल पैल्सी जिसको हम आम लैंग्वेज में लकवा कहते हैं, हो जाता है, तो उससे हमें खौफ ज़दा नहीं होना चाहिए, वो हार्ट डिजीज़ में नहीं आता। बेल पैल्सी की जो ख़ास और नुमायाँ अलामात हैं, चेहरे के तसरात को कंट्रोल करने वाले पट्टों की बेतरतीब हरकत, जैसे मुस्कुराना, आँख झपकना या आँख बंद करना मुश्किल हो जाता है। आँख से पानी निकलता है, चेहरे में एहसास कम होता है, सर दर्द होता है, सही तरह बोल नहीं सकता, ज़ुबान के अगले 2/3 हिस्से पर जायका की हिस्स खो जाना, और जिसकी वजह से आप सही तरह बोल भी नहीं सकते। चेहरे का नुमायाँ टेढ़ापन लगना, देखने से भी महसूस होना, बात करने से भी महसूस होना। जब आप कोई लिक्विड पीते हैं तो वो भी ये महसूस होता है कि वो उसका कंट्रोल, आपके होंठों का और ज़ुबान का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रहा, वो मुंह से गिरने लग पड़ता है। तो ये बड़ी नुमायाँ अलामत है कि सामने देखने से ही पता चल जाता है कि ये बेल पैल्सी का पेशेंट है, यानी ये लकवे का मरीज़ है। सवाल ये है कि बेल पैल्सी यानी लकवा कब तक ठीक हो सकता है। मुकम्मल सेहतयाबी के लिए हमें तकरीबन 9 माह लग जाते हैं, लेकिन अगर इसकी प्रॉपर एक्सरसाइज की जाए, फिजियोथेरापी की मदद ली जाए, या खुराक ऐसी खाई जाए जो बॉडी को एनर्जी दे, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखा जाए, तो ये जल्दी रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि बेल पैल्सी का, लकवे का प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ होम्योपैथी में है। एलोपैथी में उतनी तेज़ी से रिकवरी नहीं है, लेकिन उसमें भी एक ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जैसे वो स्टीरॉइड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन इसको अगर प्रॉपर कहा जाए कि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट सिर्फ एहतियात, एक्सरसाइज, परहेज़, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना, शुगर को कंट्रोल रखना, अगर ये चीज़ें आप कंट्रोल रख लेते हैं तो ये नॉर्मल तरीके से आपका चेहरा बाकायदा अपनी असल शक्ल में आ जाता है। लेकिन अगर लापरवाही का इस्तेमाल करते हैं या सर्दी की परवाह नहीं करते, तो फिर ये मुस्तकिल भी तौर पर कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो मुतासर रहता है। तो कोशिश करें, अगर कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो परेशान ना हो, काज को नोट करें, माहौल को देखें। अगर सर्दियों का मौसम है तो अपने जिस्म को, टेम्परेचर को नॉर्मल रखें। गर्मियों का मौसम है तो अपने चेहरे को ज़्यादा ठंडा ना रखें, नॉर्मल रखें, और अपनी बॉडी के पूरे टेस्ट करवाएं और काज नोट करें कि कहीं ब्लड प्रेशर की ज़्यादती की वजह से या शुगर की ज़्यादती की वजह से ये प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। इनको हम प्रॉपर तो नहीं कह सकते कि इसकी वजह ये बन सकते हैं, लेकिन ये बेल पैल्सी को क्योर करने में आपके रास्ते में एक रुकावट बन सकते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर या शुगर कंट्रोल नहीं, तो ये ट्रीटमेंट लंबा चल सकता है, और अगर ये कंट्रोल है तो फिर ये 8 से 9 माह के अंदर आप नॉर्मल अपनी शेप में आ सकते हैं। हमें एक चीज़ को नुमायाँ नोट रखना चाहिए, उस पर गौर करना है कि अगर आपका ये 8 से 9 माह के अंदर रिकवरी नहीं आती,
یا 5-6 ماہ کے بعد ریکوری پروسیس شروع نہیں ہوتا تو پھر ہمیں فوری طور پر ایمرجنسی طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، فزیشین سے رجوع کرنا چاہیے، اور پوری انویسٹیگیشن باڈی کی کروانی چاہیے کہ کہیں یہ اس کی کاز یا روٹ کوئی اور تو نہیں، کیونکہ یہ ایک چہرے کا معاملہ ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے بچائے اور آپ ہمیشہ خوبصورت اور صحت مند رہیں. پروگرام پسند آیا تو ضرور لائک کیجیے.